जितने भी फ्रेशर्स आते हैं सेल्स लाइन में या किसी भी जॉब लाइन में, उनके लिए मैं एक ख़ास संदेश देना चाहता हूँ। इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद जबकि हमने बहुत सारे नए चेहरों को इंटरव्यू लिया है, हायर किया है और उनको आगे बढ़ते हुए देखा है, तो हमने कुछ चीज़ें एनालाइज़ की। जो चीज़ें एक फ्रेशर्स को मालूम नहीं होती या एक नए जो इस इंडस्ट्री में आते हैं उनको मालूम नहीं होती और वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और जब वो फ्रस्ट्रेशन होती है तो वो गलत डिसीजन लेते हैं और वहीं से उनकी डी ग्रोथ चालू हो जाती है। तो क्या आपको ऐसा करना चाहिए जो हमें मालूम है? आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो आप भी ग्रोथ वाली श्रेणी में आ जाएंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को सही तरीके से देखिए। बहुत छोटी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, कहीं जाना है मुझे। तो हमने क्या देखा था कि जब सब लोग आए थे फ्रेशर्स एज ए फ्रेशर, तो जब इस इंडस्ट्री में लोग नए नए आते हैं तो दिक्कतें ये होती हैं कि साथ में रहने वाले कुछ लोगों को पहले अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाती है। आपके साथ ही वो नौकरी ज्वाइन करते हैं, आपके साथ ही इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू में बहुत सारे दोस्त बनते हैं, बहुत सारे नौकरी में दोस्त बनते हैं और आप धीरे धीरे देखेंगे तो कुछ लोग जल्दी से सेल्स ऑफिसर बन जाते हैं, एएसएम बन जाते हैं या उनकी सैलरी आपसे काफ़ी अच्छी हो जाती है और उनको ऐसी कंपनी मिल जाती है जिसमें आपकी नज़रिए में कि उनके मज़े ही मज़े हैं। अब वहीं से फ्रस्ट्रेशन चालू होती है। अब मैं आपको एक बहुत ही रियलिटी बताने वाला हूँ कि कई बार बहुत सारे लोगों को हमसे पहले अपॉर्चुनिटी मिली सेल्स ऑफिसर बनने की, एएसएम बनने की। कई लोग तो डायरेक्टली एएसएम भी बने सोर्स सिफारिश से, जो कि उन्होंने हमें बताया भी, और सोर्स सिफारिश से वो डायरेक्ट एएसएम भी बने। और जैसे ही वो एएसएम बना, उस एएसएम की कहानी बताता हूँ। एएसएम बना, उसकी सैलरी स्टार्टिंग में ही 34,000 थी, प्लस एक्सपेंस जो होता है टीए डीए वो सब अलग। और उस समय एज ए फ्रेशर मैंने और बहुत लोगों ने ज्वाइन किया और उससे अच्छी नॉलेज थी हम लोगों को, क्योंकि हम लोग क्लास में भी अच्छा परफॉर्म करते थे और हमारे नंबर भी अच्छे थे। हमें मिली 7,500 रुपये की सैलरी और एक्सपेंस ज़्यादा ज़्यादा 25 से 3 हज़ार का बनता था, टी ए डी ए सारा मिला के। अब वहीं से नेगेटिविटी आनी स्टार्ट हो गई कि यार बताओ, ये तो एएसएम बन गया और अभी तो मुझे एक अच्छी नौकरी मिलेगी। अभी तो मुझे एक गंदी सी कंपनी में, छोटी सी कंपनी में एक छोटी नौकरी मिली है, वो भी ऑफ रोल। अभी तो ऑन रोल जॉब में जाना है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन के फिर सेल्स ऑफिसर बनेंगे। लोग कहते हैं कि 5-6 साल लग जाते हैं सेल्स ऑफिसर बनने में, एएसएम बनने में 10 साल लग जाते हैं। तब तक तो मेरा जो दोस्त है वो बहुत कमा चुका होगा, बहुत ऊपर जा चुका होगा। और ऐसा एक उदाहरण नहीं था, बहुत सारे उदाहरण थे जो हमारे साथ में इंटरव्यू में दोस्त बने थे, कॉलेज से निकलते वक्त दोस्त बने थे, या हमारे साथ रूम पार्टनर में दोस्त बने थे। तो मन बड़ा डिप्रेस हो जाता था कि कितना टाइम लगेगा सेल्स ऑफिसर बनने में, तब जाके सैलरी थोड़ी सी बढ़ेगी, फिर एएसएम, कैसे सरवाइव करेंगे। लेकिन सालों साल मेहनत करते रहे, चलता रहा, जीवन ऐसे ही चलता रहा। और कुछ सालों बाद आके हम देखते हैं कि जो एएसएम पहले बन चुके थे वो लोग पीछे छूट गए हमसे, मुझसे और मेरे कई सारे फ्रेंड्स से, क्योंकि हम आरएसएम बन चुके थे और हमारी सैलरी भी उससे 3 गुना हो चुकी थी। 3 गुना सैलरी हो चुकी थी। एरिया एक्सपीरियंस हमें काफ़ी हो चुका था। आपको तो पता ही कि मुझे नॉर्थ इंडिया का पूरा एक्सपीरियंस है, तो और उसने जहाँ सिफारिश से ज्वाइन करी थी वो वहीं उसी एरिया में काम करता था। कोई कंपनी छोड़ता तो फिर उसे एएसएम की मिलती, कोई कंपनी छोड़ता एएसएम की मिलती, आरएसएम की उसे मिली ही नहीं। और ऐसे ही बहुत सारे दोस्त थे जो सेल्स ऑफिसर जल्दी बन गए और अच्छी कंपनी में चले गए। हमारे लिए अच्छी कंपनी का मतलब था कि बहुत इस्टेब्लिश कंपनी जिसका प्रोडक्ट अपने आप ही ज़्यादा बिकता हो और अच्छी सैलरी, पीएफ और बड़ी कंपनी का टैग ऑन रोल। ऐसी ऐसी कंपनी में चले गए। लेकिन हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो आज भी वो सेल्स ऑफिसर ही बने हुए हैं। सैलरी पैकेज हमसे कम ही है और टीए डीए और ग्रोथ जो लाइफ में करी वो हमसे कम ही है।
और हमारे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, मैं अपनी ही नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को जो सोचते थे कि उस समय हम पीछे, वो लोग पीछे रह गए, वो लोग आगे चले गए, और जो आगे थे वो वहीं पे स्टेबल रह गए, किसी ने अपनी लाइन चेंज कर दी, किसी ने लाइन छोड़ दी। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको कि बिल्कुल घबराना नहीं है, देर से सवेर आपको तरक्की मिलेगी, लेकिन आप सीखना मत छोड़ो और अपनी लाइन में ही लगे रहो, अपनी लाइन में, एक लाइन में ही लगे रहो।